चलो आगे लिखो, बोलो फंडरो। हम लोग पढ़ रहे थे गुरुत्वाकर्षण, डालो आगे। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर नाम क्या है जी? चैप्टर नाम था गुरुत्वाकर्षण। चलो उसमें आगे है, डालो आगे लिखो। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल एक सेंट्रीपिटल फोर्स, पिटल फोर्स। देवदार समझो, वृत्ताकार मार्ग में गति करते हुए, क्या वृत्ताकार मार्ग में गति करते हुए प्रत्येक पिंड पर उसके केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? केंद्रीय बल। उसी बल के कारण ही वह पिंड क्या होता है? वृत्ताकार मार्ग में रोटेट करता है। अब केंद्रीय बल काम नहीं करेगा तो वह पिंड वृत्ताकार मार्ग में गति कर नहीं पाएगा। तो जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी गति कर रही है, तो सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी गति कर रही है, सूर्य पृथ्वी पर एक बल लगा रहा है, उस बल को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और साथ साथ पृथ्वी इतना तेज से गति कर रही है, 1610 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से रोटेट कर रही है। तो अपने गति के कारण पृथ्वी अपने गति का उस सेंटर, जो सेंटर कौन है? सूर्य है, उसकी ओर एक बल लगाती है, जिसको हम लोग कहते क्या है? अभिकेंद्रीय बल। तो किसी पिंड वृत्ताकार मार्ग में गति करता हुआ कोई पिंड जब उसके केंद्र की ओर एक बल काम करे, उसको हम लोग कहते क्या है? अभिकेंद्रीय बल। तो लोग जानते हो, नाभिक के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है, वहां पर क्या होता है? तो नाभिक द्वारा जो इलेक्ट्रॉन पर बल लगा उसको हम लोग क्या बोले? नाभिकीय बल बोला। और इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिकेंद्रीय बल। लिखो परिभाषा, वृत्ताकार मार्ग में गति करते हुए, वृत्ताकार मार्ग में गति करते हुए, वृत्ताकार मार्ग में गति करते हुए किसी पिंड पर वृत्त के केंद्र की ओर, वृत्त के केंद्र की ओर, केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य, एक बल कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं जी? जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो वृत्ताकार मार्ग में गति करते हुए किसी पिंड पर वृत्त के केंद्र की ओर क्या कार्य करता है? बल कार्य करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या? अभिकेंद्रीय बल। एक होता है अभिकेंद्रीय बल, एक होता है अपकेंद्रीय बल। जो अभिकेंद्रीय बल होता है वह केंद्र की ओर कार्य करता है। देखो कैसे, ये मान लो वृत्ताकार मार्ग है, इसके सेंटर पर क्या है जी? सूर्य। क्या है? सूर्य है, सूर्य। और पृथ्वी माई इसके चारों क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। देख, तो पृथ्वी पर केंद्र की ओर जो बल लग रहा है, केंद्र की ओर ऐसे, यहां आएगी तो इधर लगेगा, यहां आएगी तो इधर लगेगा, यहां आएगा तो इधर लगेगा। तो केंद्र की ओर जो बल लगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिकेंद्रीय बल। लेकिन अगर बाहर की ओर बल लगता है उस बल को हम लोग कहते हैं अपकेंद्रीय बल। जैसे तुम लोग देखते हो, जब घर में दही होता है ना, दही को लोग मथते हैं, क्या करते हैं? दही को मथते, उससे क्या निकालते हैं? मक्खन। तो जो वहां पर क्या होता है? जो मक्खन होता है
वह केंद्र की ओर नहीं आता है, बल्कि केंद्र की से दूर जाता है, उसके परिधि पर। तो वहां पर अब केंद्रीय बल कार्य करता है, यानी केंद्र की ओर ना कार्य करके परिधि पर कार्य रखो। वॉशिंग मशीन रखा होगा घर में ना, तो जो वॉशिंग मशीन में कपड़ा होता है वह केंद्र की ओर नहीं टहलता है, बल्कि सरफेस पर, परिधि पर टहलता है। तो वहां पर कौन बल कार्य किया? अपकेंद्री। जो बाहर बल कार्य करे, जो अंदर बल कार्य करे उसको क्या बोलोगे? अपकेंद्री। और जो बाहर कार्य करे उसको क्या बोलोगे? अपकेंद्री। कभी कभी क्या होता है, शहर में लगता है मेला आता है, झूला, उसमें लड़के 2-3 लड़के बढ़ जाएंगे साथ साथ में, तो झुलाएगा, तैरेगा। ऐसे भी आता है और ऐसे राउंडिंग वाला भी आता है, उसे लड़के बहुत घुमा गोला गोला में। तो वहां पर कहां फेंकने प्रयास करता हो? तो वो बाहर फेंकने प्रयास करता है। वहां पर कौन बल लगा? अपकेंद्री बल लगा। अंतर क्यों नहीं फेंकता है? आगे देखो, तो मान लो, माना यम ब्रह्मांड का कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग में यदि v0 वेग से क्या करता है? गति करता है, तो क्या पिंड पर कार्य करने वाला केंद्रीय बल, तो पिंड पर कार्य करने वाला अभिकेंद्रीय बल, तो अभिकेंद्रीय यानी अभि मतलब क्या होता है? केंद्रीय मतलब केंद्र की ओर, अभि मतलब उसकी ओर, अभि मतलब उसकी ओर, केंद्र मतलब यानी केंद्र की ओर, अभिकेंद्रीय बल। इसका फार्मूला होता है बराबर mv²। इसकी त्रिज्या कितनी हो मान लो, ये सूर्य से कितना दूरी पर हो? r हो मान लो, कितना दूरी पर हो? r। तो mv² बटे क्या लिखेंगे? r। ये होता है फार्मूला। यह बराबर क्या गया? mv² बटे, इसको क्यों पढ़ा आगे जानोगे, आपको पढ़ना है कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसमें इसका यूज है। इसको तरफ फिर आगे हम बात करते हैं। बताओ फटाक से, देखो आगे, देखो कक्षीय वेग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिटल वेलोसिटी देखो ना होता क्या है, पहले समझो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता क्या है। देखो ना, अपने हम बात करें इंडिया में जहां से सैटेलाइट यानी उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, वहां आंध्र प्रदेश में एक स्थान है श्रीहरिकोटा। कहां पर है? श्रीहरिकोटा। ठीक, वहीं से तुम लोग जानते हो इंडिया का स्पेस स्थान कौन सा? इसरो। कौन सा है जी? इसरो। कहां का है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वो कहां का है? इंडिया का है। और नासा किसका है? अमेरिका का है। तो इंडिया का जो पूरा सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसका कहां से लॉन्च किया था? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा नामक स्थान से। वो लॉन्चिंग पैड है, वहीं से पूरा सैटेलाइट लॉन्च किया था। क्यों? वो ऐसा स्थान है, खुला एरिया है। क्या है? अब ऐसे एरिया में स्थान पर रहते तो लॉन्च करे, ऊपर घूम गया, इधर 4-5 गांव चला गया। 4-5 क्यों नहीं, मारे कई किलोमीटर तक क्या करेगा? तहस नहस कर देगा। लॉन्चिंग के समय 1-2 साइंटिस्ट नहीं होते वहां पर। जब कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है, उपग्रह लॉन्च होता है, तो क्या होते हैं? इंडिया के जो बड़े बड़े पॉपुलर क्या होते हैं? साइंटिस्ट होते हैं। सब क्या होते हैं? 100-200 वहां क्या होते हैं? सब बैठे होते हैं, हर एक प्रक्रिया पर क्या कर रहे होते हैं? नियंत्रण कर रहे होते हैं, कंट्रोलिंग कर रहे होते हैं। सब लोग एक एक चीज पर कंट्रोल कर रहे होते हैं। ऐसे नहीं लॉन्च किया था, लॉन्च कर दिए, लॉन्च करने ऊपर लॉन्च कर दिए घर। एक तुम लोग सोचो, एक हम लोग लाते हैं दिवाली में सड़क बांध के लाते हैं, सड़क बांध लाते हैं ना, छोटा सा सड़क बांध ऐसे होता है, छुआदी कहां भागता है? सर से ऊपर। सोचो रॉकेट होता है ना, सोचो कितना बड़ा रॉकेट होता होगा। इसमें 6 छक्के लगे होते हैं, इंजन कंबस्शन चैम्बर लगे होते हैं। मारेगा 1-2-10 गांव नहीं, 25-25 शहर मारेगा, तहस नाश कर देगा। लॉन्चिंग के समय बड़ा ध्यान दिया था। तो
इसमें हम लोग पढ़ें क्या? देखो यार, कच्छी वेग होता क्या है? देखो यार, मान लो, बोलो मत रहो, ये मार्कर है, इस मार्कर को कभी हम फेंकेंगे कहां चलाएगा? नीचे। तो किसी भी चीज को, किसी भी, बोलो मत, सबका ध्यान इधर, किसी भी चीज को अगर हमको पृथ्वी से ऊपर भेजना है तो हमारा पहला क्राइटेरिया होगा वह पृथ्वी के ग्रेविटी क्या कर पार कर जाए। अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर रहेगा तभी ऊपर जाएगा। तो हमको बहुत चीज को ध्यान रख करके, मतलब इसको ऐसा वेग दिया जाता है, इस पिंड को ऐसा वेग दिया जाएगा जिससे कारण से वह कभी पृथ्वी के ग्रेविटी के क्षेत्र में पुनः ना आए। ठीक। तो किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए, किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए पृथ्वी से उसको जिस वेग से भेजते हैं उसी को हम लोग कहते क्या है? कच्छी वेग। एक वेग होता है, उस वेग का मान होता है 7.9 किलोमीटर। अभी प्रूफ करें पूरे कैसे आता है, चीजें प्रूफ करेंगे। सोचो, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, घंटे नहीं, पर सेकेंड। मतलब कोई भी सैटेलाइट, कोई भी उपग्रह का धरती से लॉन्च किया जाएगा, उसका स्पीड कितना होगा? कम है, एक सेकंड में कितना जी? लगभग 8 किलोमीटर एक सेकंड में। कितना? अगर वेग इससे ज्यादा भी हुआ तब भी दिक्कत, कम हुआ इसीलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। सोचो, इतना इतना करोड़ रुपए लगते हैं, बड़ा उसमें क्या मेंटेनेंस ध्यान रखा जाता है। अगर इससे ज्यादा हो तब भी प्रॉब्लम, कम हुआ तब भी प्रॉब्लम, जहां जहां तो वह जा ही नहीं पाएगा। तो किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए पृथ्वी की सतह से उसको दिया गया वेग हम लोग कहते क्या है? कच्छी। उस वेग का मान कितना होता है? 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी किसी भी उपग्रह को धरती से लॉन्च किया जाएगा, उसको कितना नीचे कितना वेग दिया जाएगा? 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से यहाँ भेजा जाएगा। सोचो, उसमें क्या लगे होते हैं? रॉकेट होता है, क्या होता है? रॉकेट। रॉकेट में क्या होता है? उसमें लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं? नीचे लगे होते हैं टैंकर। उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस होता है। तो हाइड्रोजन तो देते हो ना, जब रॉकेट क्या उपग्रह लॉन्च किया तो उससे क्या पीछे निकलता है? धुआं निकलता है ना। तो जो धुआं होता है वो किसका होता है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस का मिश्रण होता है। और जितना तेज से निकलेगा वहां पर क्या होता है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या करता है? जितने तेज गैसों पीछे फेंकेगा उतना तेज क्या करेगा? वो ऊपर जाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम काम करता है। तो लिखो, अभी जाने मत करा, लिखो लिखो। इसमें लिखो, किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए पृथ्वी की सतह से जिस वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, जिस वेग से प्रक्षेपित किया जाता है उसे उस उपग्रह का कच्छी वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी, कच्छी वेग कहते हैं। ठीक। तो किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए पृथ्वी से दिया गया वेग क्या होता है जी? कच्छी वेग। ऐसे लिख सकते हो, किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए पृथ्वी से दिया गया वेग क्या कहता है? कच्छी वेग। इसमें लिखो, इसे बी नॉट, क्या है? बी नॉट क्या है? बीओ, ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या है जी? इसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। किसका? उपग्रह। ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसे बी नॉट से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसे बी नॉट से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक, अब निगमन करेंगे पूरा ध्यान से, बहुत आता है, ध्यान रहे। चलो फिर अगला, उपग्रह कक्षी वेग का निगमन। किसी उपग्रह के कक्षी वेग का निगमन, किसी उपग्रह के कक्षीय वेग का निगमन या व्यंजक, इसी हम लोग कहते हैं व्यंजक प्राप्त करना, बहुत मेन है, ध्यान रखें, निगमन। ठीक, बस ध्यान रखो 10 मिनट, बहुत मजा आ जाएगा। दो दाग इधर, पहले हमको बनाना पृथ्वी, क्या बनाना पड़ेगा जी? पृथ्वी। हमको पृथ्वी फतह से भेजना है ना, जमीन से भेजना। दो ध्यान से, चल ये मान लिया मैं क्या है? पृथ्वी। ये क्या है जी? पृथ्वी। तो पृथ्वी कुछ त्रिज्या होगी ना, कितना? ये पृथ्वी का सेंटर क्या है? सेंटर ओ है। इसकी त्रिज्या कितनी है? आर। मास जानते ही हो, आर का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ मास ऑफ पृथ्वी का द्रव्यमान, रेडियस ऑफ और पृथ्वी की। अब बताओ, उपग्रह को हमको पृथ्वी पर रखना कि पृथ्वी से दूर फेंकना है? भेजना है। ये उपग्रह वाले क्या है? उपग्रह है। चंद्रमा भी एक उपग्रह है, लेकिन वो कैसा उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल है। अच्छा एक मिनट, अभी बता, बात करेंगे। एक यम, क्या है यम? ठीक, थोड़ा दबाना, ये कहा थोड़ा दबाना, यम। तो किसी ऊंचाई पर जाएगा ना जी भैया, उपग्रह जब स्थापित करोगे तो पृथ्वी की ऊंचाई पर होगा ना। ऊंचाई में कितना मान ले रहा हूं? एच। जहां ना समझना है परमाणु में तुम पूछना, ए अच्छा है, यहां से एच, और यहां कितना है बताओ। तो केंद्र से कितना दूरी हो गई? केंद्र से टोटल, केंद्र से टोटल दूरी कितना हो गई? आर ई प्लस, यहां से टोटल आर ई प्लस एच। ठीक, सही है ना? ये हो गया। आगे देखो, अभी हम आगे बहुत विस्तार से बात करेंगे। अब देखो क्या मानेंगे, जो माने वही लिख लेंगे। चलो मानते हैं। माना पृथ्वी का द्रव्यमान, माना पृथ्वी का द्रव्यमान यमी, वह त्रिज्या कितनी है? वह त्रिज्या आर ई है। माना यम द्रव्यमान के, माना यम द्रव्यमान के, माना यम द्रव्यमान के किसी उपग्रह को, किसी उपग्रह को पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर स्थापित करने के लिए उसे पृथ्वी तल से बी नाट वेग से, बी नाट क्यों बोला? वह कक्षी वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी, बी नाट वेग से क्या किया है? प्रक्षेपित किया जाता है। देखते रहो, एक इसे बिना देश क्या लीजिए? प्रक्षेपित। अब देखो इधर, ये है पृथ्वी, ये है उपग्रह। बस पृथ्वी भी एक पिंड और उपग्रह भी एक पिंड, और जहां दो पिंड हुए वहां पर किसका नियम तुरंत खड़ा लग जाएगा? न्यूटन का। दो पिंड हुआ धरती पर कहीं भी, वहां पर किसका नियम लगेगा? न्यूटन गुरुत्वाकर्षण। तो पृथ्वी और उपग्रह के बीच कार्य करना गुरुत्वाकर्षण लिखूंगा, बना ध्यान से। अरे भैया पृथ्वी भी एक पिंड है, उपग्रह भी क्या एक पिंड है,
तो उपग्रह और पृथ्वी के बीच क्या लगेगा? एक बल लगेगा। इसका द्रव्यमान कितना है अम्मी? इसका द्रव्यमान कितना है? तो यहाँ पर हम लोग किसका नियम लगाएंगे? न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम लगाओ। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार क्या पृथ्वी और उपग्रह के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, लिखता हूं मैं, पृथ्वी और उपग्रह के बीच क्या कार्य करने वाला कौन बल? आकर्षण बल नहीं, गुरुत्वाकर्षण। बताओ फार्मूला क्या होता है? F बराबर, मैं इधर लिख रहा हूं, F बराबर क्या? F बराबर G M1 M2 में M1 कितना है? M2 बटे कितना ऊंचाई पर है? RE प्लस समीकरण फर्स्ट। अब बताओ, ध्यान देना, उसको इतना वेग दिया ही जाता है। अगर हम उस उपग्रह को 7.9 वेग से भेज देंगे, खास बात कितनी है, अगर मैंने यहां से सैटेलाइट को 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से यहां भेज दिया, तो ऑटोमेटिक वह जिस ऊंचाई पर जाएगा वहां रुकेगा नहीं, वो क्या करेगा? तुरंत वहां पहुंचते ही मान क्या करेगा? वो चक्कर लगाना शुरू कर देगा। तो जो उपग्रह हम भेज चुके हैं, भेज दिए, अब क्या करेगा? वहां खड़ा नहीं रहेगा, क्या करेगा? वहां पर चक्कर लगाना शुरू कर देगा। तो जब चक्कर लगाएगा इस उपग्रह के कारण, यह उपग्रह इस उपग्रह पर इसकी ओर केंद्र की ओर क्या लगेगा? एक बल लगेगा, जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रीय वृत्ताकार मार्ग घूमेगा जी। ये उपग्रह से वृत्ताकार मार्ग घूमेगा, जब वृत्ताकार मार्ग घूमेगा केंद्रों पर कौन आएगी? पृथ्वी आएगी। तो इस उपग्रह पर इसके कारण क्या लगेगा? बल लगेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? केंद्रीय। लिखता हूं मैं, क्योंकि उपग्रह वृत्ताकार मार्ग में V0 वेग से क्या करता है? परिक्रमा करता है। अतः उपग्रह पर पृथ्वी के केंद्र की ओर क्या कार्य करने वाला कौन बल? अभिकेंद्रीय। दुनिया कोई भी चीज किसी चारों तरफ गति करेगा, केंद्र पर क्या लगेगा? तो खींचेगा जरूर। इसी का हम लोग क्या कहेंगे? केंद्रीय बल। फार्मूला भी लिखवाया था, यह बराबर किस पर? पृथ्वी पर की उपग्रह पर नहीं, बल किस पर लगेगा? उपग्रह पर। द्रव्यमान से कितना है? यम। उसका वेग कितना है? V0। और कितना ऊंचाई पर है? mv² बटे r। समीकरण क्या हो गया है? ठीक। समीकरण 1 भी बल है, समीकरण 2 भी क्या है? अब देखो, यह पिंड गति कर रहा है, तो उपग्रह को जो आवश्यक केंद्रीय बल होगा वह किससे प्राप्त होगा? गुरुत्वाकर्षण। जो उपग्रह अब जा चुका है वो अब गति करेगा, और गति करेगा उसको बैलेंस कौन करेगा? पृथ्वी की ओर। पृथ्वी अपने केंद्र की ओर उपग्रह खींचने का प्रयास करेगी, पृथ्वी अपने केंद्र को उपग्रह खींचने का प्रयास करेगी, और उपग्रह गुरुत्वाकर्षण बल से करेगा, वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाएगा, और दोनों क्या रहेंगे? मेंटेन रहेंगे, दोनों क्या करेंगे? चक्कर
यानी दोनों कर देंगे बराबर, ए बल क्या हो जाएगा बराबर, और पग क्या करता रहेगा, जितना टाइम है उतना टाइम तक क्या करेगा, चक्कर लगाता रहेगा। देखो फिर चलो तो मैं लिख सकता हूं उपग्रह को वृत्ताकार मार्ग में घुमाने के लिए आवश्यक अपकेंद्री बल जो लिखा हुआ है यही, आवश्यक केंद्रीय बल किससे प्राप्त होगा, गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होगा, गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त। अभी ये बात तुम सही समझ में आता होगी, डीपी में समझा। देखो ये हमारा नाभिक है, क्या है जी, नाभिक। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। कई बार लोग पूछते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, नाभिक में गिर क्यों नहीं जाता है। तो वही चीज है, अगर उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे, क्यों धरती पर गिर नहीं जाता है, कभी गिरता सभी सुने हो, नहीं गिरेगा। रीजन क्या है, देखो वही चीज मैं लिखवा रहा हूं तुमको। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगा रहा होता है, तो नाभिक इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगाता है। इसमें क्या है, प्रोटॉन, क्या जी, और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होने के कारण एक बल लगाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस फोर्स, नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल इसके अपनी ओर खींचता है इलेक्ट्रॉनों को, नाभिकीय बल किधर खींचेगा, अपनी ओर। और इलेक्ट्रॉनों क्योंकि एक वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, जब वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा तो कौन सा बल लगेगा उस पर, अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल के कारण वो अपने आप को मेंटेन कर लेता है, और जब खींचता है तो अभिकेंद्रीय बल लग रहा है वृत्ताकार मार्ग में, तो क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, इसलिए गिरता नहीं है। अगर बाई चांस इलेक्ट्रॉन न घूमे, वृत्ताकार मार्ग में चक्कर न लगाए, खड़ा हो जाए, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सर्पीले का कहां चलाएगा, सर्पीला का चक्कर लगाते हो कहां चला, गिर पड़ेगा नाभिक में। देखो क्या करता हूं, हमेशा चक्कर लगाता आता है। अगर रुका तो तुरंत कहां गिरेगा, नाभिक। क्या कर रहा हो, नाभिक खींच रहा है और वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है, दोनों क्या होते हैं, बैलेंस आते हैं। देखा करता हूं, चक्कर लगाता रहता नहीं सर, मैं अभी इसको दोनों जगह नहीं है, तो भड़क से धरो। चलो आगे देखो, देवदार हम आगे देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण तथा समीकरण लिखना बंद करो, बताओ समीकरण 1 से क्या निकला था, इसका मान जी एम आई इंटू बटे आर ई प्लस एच का बराबर, उससे क्या निकला, एम बी नॉट स्क्वायर बटे जी आर ई प्लस। सब लोग ध्यान देखो, यहां पर आर ई प्लस एच एक बार है, यहां पर कई बार है, एक बार कट देगा ना, क्या बचेगा, एम से एम कट गया, जी नॉट स्क्वायर बराबर जी एम ई बटे आर ई प्लस एच। चलो ए बी स्क्वायर उधर लेके जाओ, स्क्वायर उधर लेके जाओ, क्या देगा, वी नॉट बराबर कड़ी में जी एम ई बटे आर ई प्लस, ये भी फार्मूला होता है। कौन समीकरण है, समीकरण 3, ये भी फार्मूला है। जब उपग्रह पृथ्वी तल से ऊंचाई पर रहेगा, फार्मूला क्या होगा, बी बराबर वी नॉट, बी नॉट बराबर क्या होगा, जी एम ई बटे आर ई प्लस। तुम लोग जानते हो क्या, जी एम ई बराबर क्या होता है, जी आर ई स्क्वायर,
होता है ना, छोटका जी बड़का जी में संबंध यही होता ना जी। जब लिखोगे जी बराबर जीएमई बटे आर ई स्क्वायर, बताओ तो जीएमई का स्थान लिख क्या सकते हैं, जी आर ई स्क्वायर। लिखो यहां पर बी एन बराबर, बताओ क्या लिखेंगे काडी में, इसके स्थान क्या लिखेंगे, जी आर ई स्क्वायर बटे आर ई प्लस एच। बताओ ये तो स्क्वायर में ना जी, एक कड़ी के अंदर किस समय स्क्वायर में, तो आर स्क्वायर बाहर निकाल लो, क्या हो जाएगा, जी नॉट बराबर क्या हो गया, आर ई कड़ी में क्या, जी बटे, तो सही से लिखो वी नॉट बराबर आर ई इंटू कड़ी में क्या, जी बटे आर ई प्लस, समीकरण कौन सा हो गया है, 4। अगर हमको कैपिटल जी का मान दिया रहेगा तो ए रख के निकाल लेंगे बी का मान, स्मॉल जी का मान दिया रहेगा तो ए मान रख के निकाल लेंगे। दोनों ही क्या है, बी का फार्मूला है। हम लिख सकते हैं बी बराबर, दो फार्मूला निकले, क्या करेंगे बताओ, कड़ी में 24 को आने दो, उसको और हल करते हैं। देखो यार, मान लो जो मैंने उपग्रह को पृथ्वी से ऊंचाई पर भेजा है, यानी आर ई प्लस एच का मान किस तरह हो जाए, पृथ्वी की त्रिज्या के, कहने का मतलब क्या है, जो उपग्रह पृथ्वी तल से भेजे हैं वह पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर हो जाए। अब पृथ्वी त्रिज्या के 6400 किलो, मतलब यदि हम मान रेज्यूम कर रहे हैं, यानी आर ई प्लस एच का मान किसके हो जाए, आर ई के, मतलब अब हम उसको एक ऊंचाई पर नहीं लगा रहे हैं बल्कि कहां लगा रहे हैं, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। बताओ तो कहां रखेंगे, आर ई प्लस एच, क्या रखेंगे जी, आर ई, तो रखो वहां पर, क्या हो जाएगा, रखो तो बी नॉट बराबर क्या था, देखो यहां से क्या था जी, अंदरवा जी था ना, तो कड़ी में जी आर ई का बटे, इसके स्थान क्या रखा, आर ई सारी क्या हो गया, कट गया, क्या गया बी नॉट बराबर, कड़ी में जी आर ई, ये हो गया समीकरण नंबर 5। चलो 5 हो गए। देखो ना, इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, अगर हम किसी उपग्रह का जो कक्षीय वेग होता है वह ब्रह्मांड पर निर्भर हो, ब्रह्मांड चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे 5 टन का हो, चाहे 10 टन का हो, हमको ब्रह्मांड डिपेंड किस पर करेगा, पृथ्वी त्वरण और पृथ्वी की ध्यान रखना चाहिए। पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, यानी किसी उपग्रह का क्या, किसी एक विशेष पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया है, किसी उपग्रह का कक्षीय वेग, किसी उपग्रह का कक्षीय चाहे 5 किलोग्राम का हो, चाहे 2 किलोग्राम का, चाहे 5 टन का हो, कोई दिक्कत हो, किसी उपग्रह का कक्षीय वेग उसके द्रव्यमान पर, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। सीखो बहुत कुछ, चैप्टर सीखो, बहुत कुछ सीखोगे। ठीक, बताओ तो बी नॉट का मान कैसे निकला, एक है निकला, समीकरण 3 समझी क्या, जीएमई बटे एक है निकला, दूसरा क्या निकला, क्या यहां पर क्या निकला बताओ, आर ई जी बटे आर ई प्लस एच, या क्या कड़ी में जी आया। अब देखो बता, अब मान हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तुम लोग जानते हो हमको निकालना है बी नॉट का मान, ये तो फार्मूला निकल गया तुम्हारा पूरा, ये क्या है पूरा, ये फार्मूला है पूरा, जो हमको प्रश्न में दिया रहेगा वही हम लगा करके यूज कर लेंगे, मतलब ना। ठीक, चलो तो बी नॉट क्या होता है, कड़ी में जी आर। अब देखो पृथ्वी की सतह पर जी का मान कितना होता है, पहले मैं लिख लेता हूं, जी का मान कितना होता है जी, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी त्रिज्या 6 से कितना है,
6400 किलोमीटर। इसको तुम मीटर में चेंज करो तो किससे गुणा करोगे जी? 1 किलोमीटर का मीटर 1000, तो क्या जीरो हो गया? 6.4। 1 2 3 4 5 6, 3 जीरो यहां पर 5 जीरो है संख्या है ना, यानी 10 घाते लिखोगे 6 क्या मीटर। नहीं समझे? पृथ्वी की त्रिज्या को मीटर में चेंज करोगे आएगा 6.4। 10 घाते रखो, बिग मान निकालो। थोड़ा मैं इसको इधर करता हूं, चलो। तो जी बराबर क्या निकलेगा? रखो इसी में, कड़ी में जी आर ई। बताओ जी का मान कितना है? 9.8। 6.4 गुणे 10 घाते 4। इसका गुणा करो फटाक से। 9.6 6.4 गुणा करो मोबाइल से फटाक से, कितना आ रहा है? करो जी, कितना आया? ये आएगा 62.4 गुणे 10 घाते 6। देखो उधर, ठीक जी, समथिंग आएगा लगभग में। देखो उधर, अब इसका तुम क्या निकालना है? वर्गमूल क्या निकालना है? 62.4 का वर्गमूल निकालोगे। बताओ ये 49 से ज्यादा है 64 से क्या है? 64 वर्गमूल क्या होता है? 8। 64 का वर्गमूल कितना होता है? कोई बात नहीं, चलो 64 का वर्गमूल कितना होता है जी? 64 का वर्गमूल 8। 64 थोड़ा कम है ना, यानी 7 पॉइंट लगाया नहीं जाएगा। 7.9। 10 6 है यहाँ पर, तो 6 का वर्गमूल कितना होगा? 10 घाते 3। किस में निकला है? मीटर। किस में निकला है? मीटर ना। और निकालो, 10 घाते 3 है। बताओ 1 किलोमीटर में कई मीटर? 1000। इसको मैं निकाल सकता हूं 7.9, ये मीटर प्रति सेकंड आ रहा है। चलो 7.9 क्या देगा जी? किलोमीटर हो गया ना। 3 है जी, किलोमीटर क्या प्रति सेकंड, क्योंकि यह मान कितना था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना आ जाएगा। तो क्या गया? 7.9 किलोमीटर प्रति, यानी किसी भी उपग्रह को पृथ्वी तल से भेजना है, उसको उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए कितना वेग देना पड़ेगा? 7.9। किसी भी उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए हमको 7.9 किलोमीटर पर सेकंड क्या देना पड़ेगा? उसको वेग देना पड़ेगा, तब वो क्या होगा? अपनी कक्षा में स्थापित होगा। कम हुआ तब भी दिक्कत, ज्यादा हुआ तब भी दिक्कत। उधार लो सब, ठीक।